Let us see this question. A parallel plate capacitor of capacitance 2 farad is charged to a potential V. The energy stored in the capacitor is E1. The capacitor is now connected to another uncharged identical capacitor in parallel combination. The energy stored in the combination is E2. That रेशियो E2 बाई E1 हमें निकालना है। तो ये क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया है कि एक 2 फेरेड का कैपेसिटर है, 2 फेरेड का कैपेसिटर है और इस चार्ज टू अ पोटेंशियल V, ये कितनी पोटेंशियल से कनेक्टेड है, V पोटेंशियल से कनेक्टेड है। तो इसमें जो एनर्जी हो जाएगा हमारे पास में E1 वो हो जाएगा हाफ CV², ये दिया गया है हाफ, कैपेसिटेंस 2 और वोल्टेज दिया गया है V का स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास E1 आ रहा है V²। एक इक्वेशन तो हमारे पास आ गई, E1 कितना आ गया हमारे पास में V²। अब क्या किया गया है, the energy stored in the capacitor is E1. The capacitor is now connected to another uncharged identical capacitor in parallel combination. अब क्या किया गया है कि ये 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर जो हमारे पास में था, 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर जो पहले V वोल्ट तक चार्ज है, उसको अनचार्ज्ड कैपेसिटर 2 माइक्रोफेरेड नहीं 2 फेरेड का जो कैपेसिटर है अप टू V वोल्टेज तक चार्ज है, उसको 2 फेरेड के कैपेसिटर के अनचार्ज कैपेसिटर के साथ में कनेक्ट कर दिया गया है। तो चार्ज हमारे पास फ्लो होगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये चार्ज कैपेसिटर इसको चार्ज करना शुरू करेगा और कब तक चार्ज करता रहेगा, जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इसका भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा V/2 और इसका भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा हमारे पास में V/2। तो हमारे पास में कॉमन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा V/4 V/2 और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास कितना हो जाएगा अब 4 फेरेड। ठीक है, तो हमारे पास न्यू एनर्जी कितना हो जाएगा E2 इज इक्वल्स टू हाफ C इक्विवेलेंट और V कॉमन का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/2। कॉमन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है 4 और ये V का स्क्वायर हो जाएगा V²/4, तो ये 4 से 4 कट गया, हमारे पास कितना आ गया V²/2। तो नई एनर्जी हमारे पास कितना आ गया V²/2, ये हो जाएगा हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है, E1/E2 पूछा या E2/E1 पूछा गया है। हमसे पूछा गया है E2/E1। तो अगर हमें E2/E1 निकालना है तो E2 की वैल्यू तो है हमारे पास में V²/2 और E1 की वैल्यू है V², तो ये रेशो आएगा हमारे पास में 1:2। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 1:2 विल बी अवर राइट आंसर।